आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेटों एवं सल्फेटों की जल में विलीयता वर्ग में ऊपर से नीचे क्यों घटती है। ठीक है, चलिए समझेंगे इस चीज को। तो जो कार्बोनेट होता है और सल्फेट आयन होता है, ठीक है, इनका आकार क्या होता है, इनके धनायन, जो क्षारीय मृदा धातु के धनायन है उनसे क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए क्षारीय मृदा धातु हमारे जो हैं, ठीक, उनके जो धनायन होंगे वो कौन कौन से होंगे, उनके धनायन, उनके आयन Be2+, ठीक है, Mg2+, ठीक है, Ca2+, Sr2+, बेरियम, ठीक है, 2+। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर द्विसंयोजी इस तरह बनाते हैं, M2+ टाइप आयन बनाते हैं। किस टाइप के, M2+ टाइप के। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो ये जो आयन है M2+ टाइप, ठीक है, ये जो होता है, इनके आकार जो होता है, जैसे कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन का आकार जो होता है इनके धनायनों से क्या होता है, इनके धनायनों से बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ये जो M2+ है, ठीक, इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। किससे, CO3 2- से आकार की अगर बात करें, ठीक है, और इसका M2+ टाइप जो होगा इसका आकार किससे छोटा होगा, SO4 2- सल्फेट आयन से। ठीक है, तो जब आकार छोटा होता है, ठीक है, और हमें पता जब ऊपर से नीचे यहाँ जाते तो जालक इंथैल्पी जो होता है वो लगभग नियत रहती है, मतलब स्थिर रहती है। ठीक है, जालक इंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, स्थिर रहती है। जालक एंथैल्पी, अब बात आती है कि जालक एंथैल्पी क्या होती है। जालक एंथैल्पी क्या कैसी रहती है, नियत रहती है, ऊपर से नीचे जब जाओ। ठीक है, तो जालक एंथैल्पी समझ लेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, जैसे 1 मोल क्रिस्टल है, ठीक है, 1 मोल क्रिस्टल जालक को क्या करते हैं, उनको उसके ठोस आयनों से, सॉरी, 1 मोल क्रिस्टल जालक को उसके आयनों से अलग करते हैं। ठीक है, उसके आयनों से अलग करते हैं, और उसके आयनों के अलग जब करते हैं तो कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, उसको आयनों से जब अलग करते हैं, विविक्त करने के लिए जो ऊष्मा देते हैं उन्हीं को जालक एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और इसमें ये कैसी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, अगर जालक ऊर्जा, जालक एंथैल्पी जो है अधिक है जल योजन से तो वो अघुलनशील होगा। लेकिन अगर जल योजन ऊर्जा अधिक है जालक एंथैल्पी से, जल योजन अधिक है तो वो घुलनशील होगा। लेकिन अगर जल योजन कम है जालक से तो वो अघुलनशील होगा। तो यहाँ पर जालक एंथैल्पी क्या होती है, वो तो नियत रहती है, स्थिर रहती है। लेकिन समूह पे नीचे जाओगे तो धनायन का आकार बढ़ रहा है। जैसा कि अभी हमने बताया, धनायन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, इसके कारण आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने से के साथ क्या क्या होता है, वो आकार बड़ा होगा तो वहां आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व वहां पर कम होगा, तो उतने आसानी से वो जल योजित नहीं हो पाएगा। लेकिन आकार छोटा रहेगा, जैसे B2+ का आकार छोटा है, चारों तरफ से जल के अणु घेर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। लेकिन आकार बड़ा रहेगा तो उतने अच्छे से जल योजित नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो जल योजन ऊर्जा होती है, जल योजन ऊर्जा जो होती है, ऊपर से नीचे आओ तो क्या होती है, वो घटती है, या कह सकते हैं जल योजन एंथैल्पी जो होती है वो घटती है। अब जल योजन एंथैल्पी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। 1 मोल ठोस क्रिस्टल से विविक्त आयनों को जल योजित करने पर जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे जल योजन ऊर्जा कहते हैं। और इस प्रक्रम में क्या होता है, ये ऊष्मा छेपी होती है। ठीक है, समझ गए। तो क्षारीय मृदा धातुओं की जो कार्बोनेट और सल्फेट की विलेयता है वो क्या हो जाएगी भैया, जब जल योजन ऊर्जा घट रही है, जालक एंथैल्पी तो नियत है, ठीक है, लेकिन जल योजन ऊर्जा जब घट जाएगी तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए विलेयता जो होती है, ठीक है, समूह के नीचे जाने पर जो विलेयता होती है वो भी क्या होती है, वो भी घटने लगती है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या रहा था, क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट और सल्फेटों कि जल में विलेयता ऊपर से नीचे क्यों घटती है, क्यों घटती है भैया, क्योंकि जालक एंथैल्पी नियत रहती है और जल योजन ऊर्जा कम होने लगती है। और मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपको याद रखना है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि भैया अगर जल योजन ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है, किससे भैया, जालक ऊर्जा से, जालक ऊर्जा से, तब वो क्या होता है, वो घुलनशील होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर जालक ऊर्जा अधिक हो जा रही है, जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी अधिक हो जा रही, किससे, जल योजन ऊर्जा से,
जल योजन हाइड्रेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वो क्या हो जाएगा, जालक हो जाए अधिक तो क्या हो जाएगा, अघुलनशील हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, इससे आप आसानी से समझ लोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।